नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। महिला ने सोने की अंगूठी चोरी का मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का मामला। महिला की सोने की अंगूठी चोरी का मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर एयरपोर्ट पर प्रवेश के लिए नहीं दिखाने होंगे कागजात, चेहरा स्कैन करते ही वेरीफाई हो जाएगा ब्यौरा। शहर में 8 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश। वर्ग विशेष के युवक ने की घर के बाहर खेल रही मासूम को ले जाने की कोशिश। इंदौर में जहर मिला गुड़ खाने से छात्रा की मौत। घर में चूहे मारने के लिए रखा था गुड़। दिलपसंद सुपारी की बोरियों के पीछे छुपाकर अवैध शराब ले जाई जा रही थी गुजरात। एरोड्रम पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। व्यापारी से मांगी रंगदारी, नहीं दी तो चाकू मारा। बदमाशों ने दुकान से खींचकर सड़क पर पटका और फिर बेल्ट से पीटा। देश विदेश के बड़े एयरपोर्ट की तरह इंदौर में भी प्रवेश के लिए डिजी यात्रा की सेवा मिल सकेगी। लोगों को कतार में लेकर दस्तावेज वेरीफाई नहीं कराने होंगे, समय बचेगा। इसका चेहरा स्कैन करते ही प्रवेश मिल जाएगा। बता दें, मई में इसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इसके बाद सेवा शुरू कर दी जाएगी। अभी देश के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित 1 दर्जन एयरपोर्ट्स पर ही यह सुविधा है। इसीलिए डिजी यात्रा ऐप पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि कोई जानकारी बदलती है तो अपडेशन की सुविधा भी रहेगी। इंदौर के देवी अहिल्या बाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी डिजी यात्रा के स्कैनर इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया गया है। मेन पावर के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। मशीनें पहले ही आ चुकी है। देवी अहिल्या एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि अभी मशीनों को इंस्टॉल करने का काम चल रहा है। इसके लिए तैनात होने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रायल के बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की टीम दौरा करेगी। अनापत्ति पत्र मिलते ही सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। सुविधा शुरू होने से काउंटर्स पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, टिकट और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होने पर वीजा चेक कराने आदि से बच सकेंगे। कई बार भीड़ रहने पर इसमें लंबा समय लग जाता है। बुजुर्गों को खासकर इस परेशानी से राहत मिलेगी। इंदौर में 8 साल की बच्ची के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान बच्ची के साथ खेल रहा उसका छोटा भाई भी वहां पहुंच गया। दोनों बच्चों ने मां को पूरी बात बताई, जिसमें आरोपी की हरकत का खुलासा हुआ। सदर बाजार पुलिस के मुताबिक 8 साल की बच्ची की शिकायत पर मोहम्मद जावीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बच्ची की मां ने बताया कि मंगलवार को उनकी बेटी अपने भाई और अन्य सहेलियों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। इस दौरान वह एक दीवार के पास जाकर छुप गई। तब जाबिर आया और बच्ची को अपने साथ ले जाने लगा। उसका भाई अचानक आवाज सुनकर वहां पहुंचा तो जाबिर बच्ची को छोड़कर जाने लगा। इसके बाद दोनों बच्चे घर आए और पूरी घटना मां को बताई। बेटी ने बताया कि एक दिन पहले भी मोहम्मद जाबिर उसे अपने साथ कमरे में ले गया और वहां गलत तरीके से टच करने के साथ ही हरकत की। इसके बाद मां ने पूरी बात पति को बताई और बेटी को लेकर थाने पहुंची। इंदौर एरोड्रम पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गुजरात के अहमदाबाद नगर ले जा रही 20 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब पर कार्रवाई कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। मीठी सुपारी की बोरियों के पीछे छुपाकर अब शराब का परिवहन किया जा रहा था। पूरे मामले में डीसीपी विनोद मीणा द्वारा बताया गया कि एरोड्रम पुलिस द्वारा घेराबंदी कर एक ट्रक को रोका गया और उसकी चेकिंग की गई तो उसमें आगे की ओर दिलपसंद नामक कंपनी की मीठी सुपारियों की बड़ी बोरियां थी और उसी के पीछे 335 से अधिक विभिन्न अंग्रेजी ब्रांड की शराब छुपाकर ले जाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने आबकारी एक्ट और विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की। तो वहीं दूसरी ओर ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। ड्राइवर के पास से गुजरात से अहमदाबाद में एक व्यापारी के नाम से ट्रांसपोर्ट की स्लिप भी मिली है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंदौर के ट्रांसपोर्टर का ही एक यह ट्रक बताया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर अभी फिलहाल जांच की जा रही है और ट्रक चालक अनिल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। द्वारा सूचना दी थी एक महाराष्ट्र पासिंग का एक आइसर ट्रक है जिसमें संभावना है कि वह अवैध शराब है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुजरात की तरफ। तो मुझे सूचना की तस्दीक है जो हमने लगभग 8 बजे की नाकाबंदी की थी। उसमें एक नाकाबंदी जो एरोड्रम थाना के समीप थी वहाँ पे हमको ये ट्रक इंटरसेप्ट किया। जब ट्रक को जब हमने इंटरसेप्ट किया तो पहला देता जब हमने उसको चेक करने के लिए खोला तो हमें सुपारी के बड़े बड़े कट्टे मिले।
जो कुल 123 कट्टे थे। उसके पश्चात तो उसके अंदर से जब बदबू आने लगी तो हमने उसको और व्यापक तौर पर जब सर्च किया तो उसके अंदर से हमको भारी मात्रा में दारू मिली, जो करीबन 300 पेटी के आसपास है और कुल 2700 लीटर के आसपास इसकी क्वांटिटी है। इंदौर में जहर मिलाकर रखा हुआ गुड़ खा जाने से एक छात्रा की मौत हो गई। उसकी उम्र 14 साल की थी, वह 9वीं तक पढ़ी थी। पता चला कि यह गुड़ चूहों को मारने के लिए रखा गया था, उसी को उसने खाया है। पुलिस ने बताया कि शहर के राव इलाके में रंगवासा की अंजलि ओम प्रकाश राठौर ने 2 दिन पहले जहर खा लिया था। उसे 14 अप्रैल को इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया था। 2 दिन चले इलाज के बाद 16 अप्रैल मंगलवार की रात उसकी मौत हो गई। परिवार ने पुलिस को बताया कि घर में चूहों को मारने के लिए गुड़ में जहर मिलाकर कोने में रखा था। किसी ने गलती से सफाई के दौरान उसे उठाकर खाने वाली जगह पर रख दिया। बच्ची ने यहीं से गुड़ उठाकर खा लिया और तबीयत बिगड़ गई। जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो डॉक्टर को दिखाया, जहां उसे एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस आज बुधवार को परिवार के बयान दर्ज करेगी। इंदौर के आजाद नगर इलाके में एक स्क्रैप व्यापारी पर 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। मंगलवार देर शाम दुकान पर व्यापारी बैठा था, तभी बदमाश पहुंचे और उनसे रुपए मांगे। व्यापारी ने मना किया तो चाकू से हमला कर भाग गए। एफआईआर के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। टीआई नीरज मेहरा के मुताबिक इकराम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी कोहिनूर कॉलोनी की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपी रिजवान, शाहरुख और चंदू पर चाकूबाजी और रंगदारी का केस दर्ज किया है। मंगलवार शाम करीब 7 बजे शाहरुख, रिजवान और चंदू स्क्रैप व्यापारी इकराम की दुकान पर आए और पैसे मांगे। नहीं दिए तो शराब पीने के लिए रुपए मांगे। इकराम ने मना किया तो तीनों ने कहा पैसे तो देना पड़ेंगे। इसके बाद रिजवान और शाहरुख ने बेल्ट निकाला और इकराम को सड़क पर पटककर पिटाई की और पैर में चाकू मार दिया। तभी इलाके के दूसरे व्यापारी इकट्ठा होने लगे। यह देखकर बदमाश वहां से भाग निकले। व्यापारियों ने इसकी सूचना डायल 100 पर दी। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची और इकराम को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इकराम की शिकायत के बाद आरोपियों पर केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में महिला द्वारा सोने की अंगूठी खरीदने के बहाने चोरी का मामला सामने आया है। पूरी घटना के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित नंदानगर में एक महिला एक छोटे बच्चे के साथ ज्वेलर्स की दुकान पर सोने की अंगूठी खरीदने के बहाने पहुंची थी, जहां पर महिला ने पहले से दुकान संचालक के साथ कई देर तक बातचीत की। उसके बाद सीसीटीवी की ओर भी निहारा और फिर अचानक से ट्रे में रखी हुई एक सोने की अंगूठी अपनी उंगली में डालने के बाद उसे चोरी कर लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ज्वेलर्स द्वारा जब सोने का सामान चेक किया गया तो उसमें अंगूठी कम पाई गई थी और शंका होने पर पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश में जुटी हुई है।